तो चलिए शुरू करते हैं। महाराज जी आपके लिए कुछ उपहार लाए, दे सकते हैं आप ऊपर आकर? हाँ हाँ, क्या लाए हो आप? महाराज जी हेलमेट लाए हैं महाराज जी आपके। क्या है महाराज जी? तो हेलमेट पहन के प्रश्नोत्तरी करूँ है? चलो, कैसे पहनते हैं इसको? ठीक है। महाराज जी आप बाइक चलाते हैं ना, तो मैंने काफी बार देखा बिना हेलमेट के चलाते हुए महाराज जी आपको, तो महाराज जी निकल गया। नहीं टूटा नहीं है, निकल गया। सही है, सही है, सही। महाराज जी आप ठीक है, चलो अच्छा है। राधे राधे गुरु जी। जी, आरती करते हैं ना, और फिर आरती करते करते ना शरीर में ऐसा ये हो जाते हैं, पूरा लोटपट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है हम कहाँ हैं, जमीन कहाँ है, ये इसका राज क्या है? तो फिर आप लोग गिर जाते हो जमीन पे? हाँ क्या दिक्कत है, लौटते रहो। हाँ। जमीन आपकी, घर आपका, लौटना आपको है, मर्द लौटते रहो। पर कहीं पे भी आरती में खड़ी हो जाओ तो ऐसा होता है, फिर माथा में लग जाते हैं, शरीर में लग जाते हैं, फिर उसका तो आरती के टाइम हेलमेट पहन ली, लुढ़कती रहो अपना हेलमेट पहन के। क्योंकि पता लुढ़कना है ये, तो हेलमेट पहन लो पहले से। और सुनो, आरती करने के पहले वहां गद्दे बद्दे 4-6 बिछा लिया करो, कहाँ तक लुढ़कना है। पहले ही व्यवस्था कर लो, क्योंकि बाद में लुढ़कना है ही, तो गद्दे बद्दे की प्लानिंग पहले कर लिया करो। भौजाइयां थोड़ी गर्म ही ठीक रहती हैं, ताकि ननद ज्यादा टिके ना। नहीं, ननद बैठी रही मायके में और एक फुसकार मारी तो भागी फिर ननद। इसलिए भौजाइयां थोड़ा फुसकारती रहे, ज्यादा अच्छा है। क्यों? अब इनकी आप भगवान से ये प्रार्थना करो कि इनकी भौजाई थोड़ा फुसकार मारे। कहाँ भागे जा रहे हो आप? मेरे को दिल्ली जाना है। चलो बोलो। रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, उसको उसकी पूरी हो जाने दो पहले। पहले मेरा जरूरी है सबसे। तुम भी मर रहे हो क्या? तुम भी मर रहे हो? पिछले 10 सालों से सबने बुरा किया है मेरे साथ। किसने? जहाँ भी गया हूँ मैं। तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे, तुम्हारा होगा? सबने धोखा दे दिया मेरे को। किसको? किसने धोखा दिया? आपकी माँ ने? चलो माइक दो वापस। जेठानी देवर को रखी है, हाँ, अपने पति को नहीं रखी? अपने पति की भी रखी है और देवर को भी रख ली? देवर भी रखी है, तो कितने देवर हैं उसके? तो इसलिए मार दी मैं। कितने देवर हैं? कितने? 2 है। उसके देवर तो ये भी हैं एक? नहीं, हाँ ये भी है, लेकिन इनको भी नहीं चाहते ना, इनको चाहता कि अच्छा अपनी है, पत्नी को। अच्छा है आपकी जेठानी इनको नहीं रखी। अच्छा तो है। वो बोली कि मेरे साथ ऐसे करो, अपनी घरवाली की छोड़ दो, काली है, मैं गोरी लाऊंगी। कौन बोली? मेरी जेठानी। इससे बोली? हाँ, तो नहीं, ये कुछ बात नहीं बोले नहीं ना, घर पर छोड़े। तो क्या उसके पास गोरी की फैक्ट्री है क्या? हाँ, गोरी की फैक्ट्री है, ये भी तो बोल रही है गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, हमारा एक प्रश्न है कि हमें छोटी छोटी बातों में बहुत क्रोध आता है, तो इसका उपाय क्या है जिससे ये क्रोध को दूर कर सके? बड़ी बड़ी बात किया करो। छोटी 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 बात में गुस्सा आता है ना, बड़ी बात में नहीं आता। सारी बातों पे आ जाता है। नहीं, बड़ी बड़ी बात। छोटा काम करती हो गुस्सा आता है, गाँव घर में झाड़ू लगाती हो गुस्सा आता, गाँव में झाड़ू लगाओ। बकरी चराती हो? नहीं गुरुजी। घर की चराती हो तो पूरे गांव भर की बकरी चराओ। घर वालों का भोजन बनाती हो, गांव वालों का बनाओ, सबका भोजन बनाओ। सब लोग जॉब ढूंढने की सोच रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सोचो। जो सूप नखा थी गुरुजी, उसने दोनों को लड़वा दिया, दोनों कुलों को, राम और रावण को। पर उसका गुरुजी पता ही नहीं है कहाँ चले गए। गांव वालों से पूछते, वो पता है, बोले गुरुजी से पूछ के आओ। इसलिए मैं इधर आया गुरुजी। तो आप सूप नखा का पता पूछने आए हो? जी गुरुजी। कई तो यदि पता मिल गया तो जाओगे मिलने उससे? जी गुरुजी। ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। तो लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। तो लड़की के माँ वो बाप कह रही है यहाँ चले, माँ चल।
और लड़की के माँ बाप? लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सबका तू राजी है। कोई अगर ना है रे कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। बताओ। वो भागवे को तैयार है? वो भाग बेगू, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? वो कह रही है कहूँ को ना लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुन का रही है, मेरी सुन रही है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूँ करके, बस खेल खत्म है। मैं छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है आज चाहे अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाएगो लाला? ना मानने तो। खुश रहिए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। अपनी बहन तो देखेगी कैमरा तो। नहीं, वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अच्छा, जी। पर कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में, जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, जी। उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ? आप कैमरा चालू है? कैमरे तो भी चालू हैं, बाद में पूछ लेना। 7 साल से आपने एक रूम लिया है, वो भाड़े पे नहीं जाता? नहीं जा रहा। तो आप मेरे को देने आई हैं भाड़े? कहाँ है आपका रूम? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में तो खूब रूम चले जाते हैं। नहीं जा रहे महाराज जी। तो मुंबई में जनसंख्या कम हो गई क्या? ठीक है। तो आप एक स्लेट में लिखो भाड़े से देना है रूम, और लेके खड़ी रहो स्टैंड में। भजन सुनाऊंगा। सुनाओ। अरे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई है, हमारा नहीं कोई रे, सहारा नहीं हुई रे। गेरी गेरी नदिया नाव पुराने, डूबन लागी नाव बचाया नहीं कोई। ओ तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई, कहते कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिना ज्ञान सिखाया नहीं कोई रे। तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे। राधे राधे गुरु जी। वाह, बहुत सुंदर गाते हो आप। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, एक कॉलेज टाइम में लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, उसकी शादी हो गई। तो गुरु जी मैं इसे भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल नहीं भूल पाता। काफी टेंशन में आ गया इस चीज तो आपका तो विवाह हो गया ना? हाँ, विवाह हो गया गुरु जी। तब विवाह हो गया, फिर भी आपको उस लड़की की याद है? उसका भी हो गया? उसका हो गया गुरु जी। उसने शादी कर ली? शादी कर ली, मतलब धोखा दे के भाग गई वो। तो फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको। मैंने इसकी दवाई भी ली है। किसी लड़की को भूल जाने की भी कोई दवाई आती है बाजार में? दिखाया था, नींद नहीं आती थी गुरु जी इस चीज की। आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी को पता है कि आप पहले किसी से प्यार करते थे? हाँ, बता दिया गुरु जी मैंने। तो पत्नी खुश है? अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके ना जाए। गुरु जी भूल ही नहीं पाता मैं। उसने आपको धोखा दे दिया? धोखा दे दिया गुरु जी, बहुत तगड़ा धोखा दे दिया उसने, क्या ही बताऊं। अब मिलती, अब आती, अब बोलती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। अब वो बहुत अच्छी है कि आपको देखती नहीं है। वो पतिव्रता है, अपने पति को छोड़ के किसी और को क्यों देखेगी? तुम ही हो जो पत्नी को छोड़ के किसी और का चिंतन कर रहे हो। वो अच्छी है, तुम गलत हो। अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री का चिंतन करने वाला पुरुष नरक जाता है। नरक तो गुरुजी जब जाऊंगा जब मैंने उसे धोखा दिया हो, जब उसने मुझे धोखा दिया है। पर यदि आपने उसे धोखे से छू लिया, अब नहीं, शादी ऐसा कुछ नहीं किया गुरुजी मैंने। ठीक है, अब तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो कि नहीं? रह रहे हो पत्नी के साथ और चिंतन कर रहे हो पड़ोसन का। वाह, अच्छे पति हो। गुरुजी राधे राधे। हैं? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, मुझे ये जानकारी चाहिए, जो घर में हम लोग पूजा करते हैं, क्या धूप बत्ती को लाइटर से जलाना चाहिए? वो काय से जलाओगे? ज्वालामुखी से? जिसे सिगरेट जला हैं? जिसे सिगरेट जलाते हैं। अरे लाइटर का काम है, उससे चाहे सिगरेट जला लो, चाहे जंगल जला लो, चाहे चिता जला लो, कुछ भी काम है जलाने का। मान लीजिए अगर उसे सिगरेट भी जलाई गई हो तो वो लाइट है, वो लाइटर आग है, आग थोड़ी अशुद्ध होती है। बस इसीलिए पूछा मैंने आपसे। इतना प्यारा गुरुजी तुझे राधा रानी ने बनाया, जी कर देखता रहूं। अंबर से तुमको भेजा है गुरुजी राधा रानी ने, वृद्ध माताओं और गरीबों की होती हैं सेवाएं। बांके बिहारी जी की गौरी गोपाल आश्रम पे बरसती रहती हैं कृपाएं।
उड़ता बादल बहता पानी, गुरुजी बोले मीठी मीठी पानी। हर गरीबों के दिल में गुरुजी तुमने जगह बनाए, कर देखता रहूं। बहुत बढ़िया। भगवान शिव जी के माता पिता का क्या नाम था? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शंकर जी के पिता का नाम है ब्रह्मा। ठीक है। शिव के पिता मंगल हैं। ब्रह्मा जी शंकर जी के पिता हैं। उसमें कौन सी बात सही है कौन सी गलत है समझ में नहीं आ रहा। शंकर के पिता है कौन? अरे मैं क्या बताऊं मैं। शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। शिव का अर्थ है मंगल। बिल्कुल चुप। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। भगवान नारायण तो अजन्मा है और अजन्मा का जन्म ही नहीं होता तो उनके पिता होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। जय श्रीमान नारायण महाराज जी। जी महाराज जी, मेरा एक यही सवाल है कि मैं जब भी कोई भी पूजा पाठ या किसी मंदिर मस्जिद में जाती हूँ। मस्जिद में जाती हूँ? अरे वही। कहाँ वही? अपने मतलब जब भी मैं जाती हूँ भगवान के सामने, जब मैं माथा टेकती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। ऐसे होता क्यों है? आपके पास आंसू ज्यादा है ना इसलिए। हाँ तो झोंके तो टपकने लग गए। क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अबे साले। फिर उनको बैंक में FD डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो चिंता रहती है। अभी कितना कमाई ये बताओ? अभी पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। गुरुजी आपके चरणों में मेरा चरण पर राधे राधे। कि रामायण में दोहा है, सोठा है, चौपाई है, छंद है, तो सार में क्या है? तो आप बोले कि 2 दिल दमड़ी है, तो बताइए इसका अर्थ हमको नहीं समझ आया। क्या है? नींद खुल गया। क्या है सार? सार क्या है हम आपसे पूछे? किसका सार क्या है? रामायण का? हम ये कुछ नहीं समझे। अब बताओ। इतने में नींद खुल गया गुरुजी। चलो अच्छा है जाग गए, सवेरा हो गया। गुरुजी, स्त्री और पुरुष का अधिक सुंदर होना सही है या गलत है? आपको क्या दिक्कत है सुंदरता से? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो स्त्री या पुरुष अधिक सुंदर होते हैं उनके तलाक के मामला से बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैरायटियां ढूंढती रहती है। जो 17 जगह पहले मुंह मार चुके हैं ऐसे लोगों का तलाक होता है। बात तो सही है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। मम्मी कह रही है कि हमारी तरफ से आपको आई लव यू। जैसे कल की कथा में आपने बोला कि जो बहुत ज्यादा बड़बड़ करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है, जो चोरी करता है वो बिल्ली बनता है, जो घमंड से चलता है वो ऊंट बनता है। तो वो लोग अगले जन्म में कौन सा जानवर बनते हैं जो फेक पना दिखाते हैं, नकली पना दिखाते हैं? वो गिरगिट बनते हैं, गिरगिट। बहुत पहले वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में, लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में, और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। गिरीश का गाना सुना है गुरुजी? नहीं गिरीश का वो खूब वायरल हो रहा है महाराज जी। जैसे आप कहते हैं मोकैम्बो खुश हुआ, वैसे गिरीश का गाना सुनेगा, गिरीश का ऐसा वायरल हो रहा है महाराज जी। आपके घर में जहाँ भोजन करते हैं जी, क्या उसी भोजन के कमरे में ही शौचालय है?
आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है, मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं। जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? श्रीमन्नारायण कहती रहा करो। ठीक है क्या जी। कहोगी? श्री राम नारायण, श्रीमन्नारायण श्री नम नारायण, चरणौ चरणम शरणम शरणम प्रपद्ये प्रपद्ये। परपति क्या बोला तू? फिर से प्रपद्ये परपत्य श्रीमते श्रीमते नारायणाय नारायण नारायणाय नारायणाय नमः। नमक नमः ने नमः। नमः। मेरा शादी हो गया 13 साल गुरुजी। हाँ। अभी मेरा संसार नहीं हुआ गुरुजी। संसार नहीं हुआ? जी। तो आप कहाँ रहते हो? हम इधर संसार नहीं हुआ? कौन सा संसार नहीं हुआ? बच्चे के लिए आए। बच्चा नहीं हुआ? जी जी। मतलब बच्चा नहीं हुआ तो संसार नहीं हुआ? जी जी। ऐसे कितने संसार पैदा करने का मन है? कितने संसार चाहते हो बताओ? दो गुरुजी, एक बजे दो संसार चाहते हो? एक बेटा बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरु। दो इतनी संसार कृपा कर दो जी गुरुजी। तो एक संसार में आप रहोगे, दूसरे संसार में आपकी पत्नी। नहीं गुरुजी, एक बेटा एक बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा गुरुजी। एक ही इतनी क्यों? कृपा। अरे इतनी भगवान कृपा करे कर दो 10-10 प्रभु जी राधे राधे। जी भैया राधे राधे। आज हमने आपको सामने से भी देख लिया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आप लड़की हो कि लड़का? मुझे पता था प्रभु जी आप पूछेंगे। मैं लड़की हूँ, मैं 20 साल की हूँ, मेरा नाम सगुन सिंह है। नहीं, पहले मैंने आपको भैया कहा ना। प्रभु ये गलती आपसे नहीं होती है, हर किसी से हो जाती कोई है। बात नहीं, मेरी बहन। सॉरी शक्तिमान। बच्चे हैं आपके? जी। ये लड़का है। ये भी दारू पीता है? दारू अगर जिस दिन पिएगा गुरुजी ना, हाँ। मैं बोलूंगा सामने लेकर मेरे साथ में बैठ के पी। अकेले क्यों पिएगा तू? हाँ, साथ में पिएगा। दोस्त के साथ में पिएगा, इससे अच्छा बाप के साथ में पीना। मैं तेरा दोस्त बनता हूँ। कैसे कैसे लोग रहते मतलब अपने बेटे को शराब पिलाने के लिए पैदा किए हो? नहीं हैं? अगर वो देखेगा कि बाप मेरा पी रहा है, मैं भी पीऊंगा। तो वो तो देखते ही होगा। तो देखता है तो किसी और के साथ में पिएगा तो मैं बोलूंगा मेरे साथ में पीना। तो आपकी माँ है? जी है, माँ है, बाबूजी सब है। तो बाबूजी भी शराब पीते हैं? पीते थे, पीते भी है। तो आप उनके साथ बैठ के पीते हो बाप के साथ? नहीं, लेकिन आप अपने बेटे को साथ में पिलाओगे, है ना? क्योंकि तो अगर ये अगर बोलेगा पी रहा है कहीं और, मैं देखूंगा किसी के साथ में पी रहा है तो पिलाऊंगा, बोलूंगा दूसरे का संगति मत करना, बाप से कर, मेरे को दोस्त बना, मेरे को ला किया, मेरे को पिला, मैं तू भी पी ले। अच्छा सही है, बाप बिगड़ा है तो बच्चा भी बिगड़ेगा ही। जरूर। आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया किया तो हमको बहुत हैं? क्रिया किया तो इसको क्या खिला दो? क्रिया किया तो कसम किया तो हमको बहुत दोषा होता है। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोला, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे। हेलो हेलो, प्रणाम गुरुजी। जी। मेरे घर में इतनी पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, फिर भी कष्ट बहुत आती कौन है। सा कष्ट है? ये बड़े वाला लड़का मेरा सुनता नहीं। क्यों, बहरा है? नहीं, वो बर्मी पढ़ा हुआ है, फिर भी सुनता नहीं। सुनता नहीं है तो डॉक्टर को दिखाओ, कान वाले। नहीं, बात कान ये सबसे बहरा नहीं है, मतलब कहना नहीं मानता। अच्छा, कहना नहीं मानता। हाँ। कहना नहीं मानता, सुनता नहीं है। हाँ, 12वां कौन सा काम करना चाहते हो? मैं दूध की डेयरी करना चाहता हूँ और बहन जो कोई काम नहीं होगा तेरा मेरा।
अरे तो गाली काहे दे रहे हो भाई, गाली क्यों दे रहे हो? गाली क्यों दे रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ मनी गुरुजी यू काम नहीं हो रहा मेरा। अरे पहले ये बताओ गाली किससे दे रहे हो? ना किसे गाली नहीं दे रहा जी, गलती हो गई जी। कितने साल के हो? साल आधार देख लीजिए। नहीं आधार नहीं, ऐसी बताओ। नहीं 45 साल के हैं। 45 साल। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उसमें रहने लायक भी नहीं हूँ वृद्धाश्रम में। और आपका लड़का कितने उम्र का? वही बात है, लड़का तो अभी 25 साल का है। और लड़की बड़ी वाली? बड़ी वाली वो भी 30 साल की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 30 साल की लड़की है और आप अभी 45 साल के हो, तो जब आप 15 साल के थे तब लड़की हो गई थी? सिस्टम पार देंगे। जब आप कितने साल के थे तब शादी हुई? 15 साल के थे। तो शादी होते ही बच्चा हो गया? ये हम क्या जाने, ये तो प्रभु की देन है, ये मैं क्या जानूं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। आपकी पत्नी कितने साल की है? पत्नी इसको भी मैं नहीं जानता हूँ, हम आधार भी नहीं देखा है। बच्चे हो गए और आप ये नहीं जान पाए पत्नी कितने साल की है? क्या जरूरत हमसे जानने की? बात ठीक है, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। सही है, ये तो यार सदा जवान रहता है। अच्छा आपकी तो मूछें तक पक गई हैं, 45 साल के आदमी बाल पकते हैं तेल लगाने से, जैसे ये केला का पानी लगा लीजिए, बाल पक गए। अच्छा मैं तो आपने केले का पानी काहे लगाया? हम लगाया तो नहीं है, लेकिन कोई लग गया हो। अपने से कैसे लग जाएगा? लग गया हो, नाम हो केले जाए। का पानी कौन लगाता है? वो भी मूछों में। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरी जो मम्मा है उनका एक YouTube चैनल है, उसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं पर अभी भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। होगी। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं थोड़े बहुत पर उससे ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आपकी माँ वीडियो डालती है? तो क्या वीडियो डालती है माँ? मम्मा व्लॉग्स वगैरह डालती हैं, शॉर्ट्स डालती हैं। अच्छा, वो नाचने वाला तो नहीं? तो हम बस ये चाहते हैं कि आपके और कान्हा जी राधा जी के जरिए हमारा चैनल की ग्रोथ हो जाए। गुरुजी राम राम। राम राम। ठीक हो जी? ठीक। गुरुजी तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है, मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला हूँ। कहाँ से आए खींचे? मैं मेरठ से आया जी खींचा हुआ। बताओ हम क्या सेवा जब भी मैं तुम्हें देखूं मैं तुम्हारी तरफ को खींचा चला जाऊं। एक मैंने तुम्हारी वीडियो देख ली जो पीछे तुम जिन्ने पे सारे ना ऐसे रपटते हुए ऐसे, उस वीडियो को देख के तो मैं दीवाना हो गया तुम्हारा बस मन में। मतलब ऐसा क्या है गुरुजी, मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं हर महीने वृंदावन चक्कर लगा दूं तो मैं आऊं ही आऊं तुम्हारे पास, ऐसा दिल में बस गया बस। मांस तो कुत्ते खाते हैं, आदमी कब से खाने लग गए? ये मांस वांस किसका काम था खाने पीने का, ये बताओ। हाँ, राक्षस खाते थे। आप राक्षस हो? ये अंडा खाते हो? हाँ। अंडे खाने के फायदे हैं कि नुकसान है? डॉक्टर तो बोलते हैं कि हाँ खाना चाहिए। भाई डॉक्टर तो बोलते हैं कि आओ तुम्हारी किडनी बेच देते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? सर ये है कि 3 साल हो गए मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से। काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होके काम करते? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है। बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। गुरुजी करने की कोशिश करते हैं। क्या बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। तो सिर आवाज से पहचान जाएंगे तो सबका नहीं देखेंगे ना। इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को। ये बात सही है कि गलत है? जी वो सही बात है। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले कितने दोस्त हैं आपके? दोस्त काफी है मतलब। तो उनकी भी कोई ऐसी लड़की वड़की है? हाँ उनकी तो है, बस आपकी नहीं है। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना है।
तो इसके लिए मुझे अपने अंदर कौन से गुण समाहित करने हैं ये बताइए। वाह, प्रधानमंत्री बनना है? अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। आज इस प्रश्न के लिए मैंने अपना बीए का पेपर छोड़ दिया। मेरा नाम विवेक हुआ और 1-1.5 महीने पहले हमें एक लड़का हुआ है ठाकुर जी की कृपा से, तो उसका नामकरण अभी तक हुआ नहीं है, तो कृपया करके नामकरण करवा दीजिए। नाम कोई अच्छा। तो लड़का आपको हुआ है कि आपकी पत्नी को? कथा सुनते हैं? जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। आप उसे भूल जाना, लेकिन पड़ोसन को उससे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गया, ये तो गाना तो कोई मेरे आ गया सर मन में। अच्छा, ये गाना है, मैंने नहीं सुना। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। आजकल आप लोग ये गा रहे हैं, आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिया। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। हाँ, ये सही है। तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। मतलब उसके वाले को ड्रम में पैक करवा के ही मानोगे? अभी भी प्यार कर ही रहा है। बात करानी है क्या पत्नी से? ये मेरा बच्चा है। हाँ, अरे आपका ही है, कंफर्म है। 2 साल का हुआ है, लेकिन हाँ। बोल नहीं पाता, साफ नहीं बोल पाता है। अरे अभी बच्चे ही है, 2 साल का ही है, उसको काहे बोले? कुछ तो बोलता होगा, आ ऊ ही कुछ तो। मैं बोलता हूँ 1 तो बोलता है 3। 2 कदम आगे है आपसे। अब बोलेगा, जब 3 बोल रहा है तो 4 भी बोलेगा। ये बोलते हो तो वो क्या बोलता है? सी बोलता है, सी। फिर यहाँ भी 2 कदम आगे है, अगर आपसे आगे जाएगा है? वो कहते हैं ना सर, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही। अरे 10 नंबर ही ना बना देना उसको। आपकी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो शादी करा दो मेरी। भाई देख लो, स्पीड में कोई लड़की से करना चाहे शादी तो देख लो भाई, स्वयंवर हो जाए। क्यों छोरा, तुम मोबाइल हिला रहे हो, तुम्हें करना शादी? बात देख लो, लड़की अच्छी है, बात करना। गुरुजी नहीं, ऐसे नहीं। आपको कोई पसंद है लड़का? हाँ, मुझे एक लड़का पसंद है, पर वो शादी नहीं करना चाहता। क्यों? तो वो बाबा जी बनेगा क्या? पता नहीं, ये बताओ कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? मतलब बात बनती है लेकिन हो नहीं पाता। आप सबको बता देती हूँ कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। नहीं, किसी को नहीं पता। अब आप चिंता ना करो, अब आप यूट्यूब पर फेमस हो जाएंगे, आपको खूब लड़के मिल जाएंगे। कोई बहू अपनी सास और ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करते हो, लेकिन सास ससुर अगर बहू की कदर ना करे और हर वक्त बोले घर से निकलो टाइप के अगर कोई ताने देता है, तो क्या बहू क्या करे? कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चे तो पैदा कर लेते हैं, बाद में उनका प्रेम जाके किसी एक बच्चे में जाके प्रेम टूट जाता है और दूसरे को वो इग्नोर करने लग जाते हैं। इस व्यवहार से भी माता पिता को नरक की प्राप्ति होती है। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। भगवान हम इंसान। ब्रह्मा जी की तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू। 7 साल से मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर कोई रो रहा है। तो आपके अंदर कोई बच्चा तो नहीं घुसा? काम कर रहे हैं, काम करते करते ऐसा महसूस होता है ना कि कोई रोने लगा। छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है कि बड़े? नहीं, मन कपकता रहता है। अब चलो सबको करवा चौथ की छुट्टी। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे आपके पास तो एक हेलीकॉप्टर हो जाए, जलने वाले जल जाए, मर जाए, हमको क्या करना। महाराज जी, समस्या ये है, लोग रियल नहीं देखते हैं, सिर्फ रील देखते हैं। लड़की का शरीर मिल रहा है, लड़की का स्वार्थ था कि लड़के का शरीर मिल रहा है, दोनों मिलके अपनी हवस पूरी करते हैं। आज लड़का लड़की जो स्कूल कॉलेज में कर रहे हैं, इलू इलू खेल रहे हैं, आई लव यू, ये सब क्या है? ये केवल अटैचमेंट है शारीरिक। आपने देखा होगा बड़े बड़े कॉलेजों में शाम को 5 बजे 6 बजे
अंधेरी सड़कों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़की खड़े हैं जी। मुंबई जाइए तो समुद्र के किनारे बैठे हैं। ये क्या प्यार कर रहे हैं? नहीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? राधे राधे गुरुजी। जी आपको खोटे विषय गुरुजी हैं? गुरुजी क्या कह रहे? खोटे विषय गुरुजी हैं? आपको खोटे विषय गुरुजी हैं? दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक और बात, कोई भी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के बारे में गलत कमेंट ना करें।